41 मजदूरों के रेस्क्यू में आई अड़चन, कब तक सहेंगे जख्म। बस बचा लो जिंदा, घुट रहा अब दम, टूट रही हिम्मत। ना मशीनें रुक रही ना हाथ, फिर क्यों लग रहा इतना वक्त। रेस्क्यू ऑपरेशन में कल क्या हुआ कि बाहर नहीं आ सके 41 मजदूर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का शुक्रवार को 13वां दिन। मुश्किलें आ रही हैं, धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, लेकिन देश अपने 41 मजदूरों से यही कह रहा है कि हिम्मत नहीं हारनी है, हर अड़चन को हराकर जीत हासिल करनी है। मजदूर सुरंग के भीतर हैं, लेकिन बाहर पूरा हिंदुस्तान उनका इंतजार कर रहा है। ड्रिलिंग के रास्ते में लोहे की रॉड आने की वजह से मशीन खराब हो गई थी। दिल्ली से एक्सपर्ट बुलाकर उन्हें ठीक कराया गया है और अब पाइप डालने का काम फिर से जारी है। कल यानी गुरुवार 23 दिसंबर ऐसा माना जा रहा था कि मजदूरों को शाम तक निकाल लिया जाएगा, लेकिन मशीन में खराबी आने की वजह से ऑपरेशन बीच में ही रुक गया। अधिकारियों का यह भी कहना है कि सब ठीक रहा तो दिन ढलते तक ऑपरेशन कंप्लीट होगा। हिमालय की चोटी पर बस उत्तरकाशी, गंगा और यमुना दोनों नदियों का जहां उद्गम स्थल है। उत्तरकाशी जो देवभूमि है और यहाँ हजारों तीर्थयात्री पवित्र धाम के दर्शन के लिए जाते हैं। उत्तराखंड की उसी उत्तरकाशी को पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है। बार बार उम्मीद बंधती है कि जल्द सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूर बाहर आने वाले, लेकिन अचानक कोई अड़चन इंतजार को और बढ़ा देती और एक बार फिर धैर्य की परीक्षा शुरू हो जाती। कल सुबह 7:30 बजे रेस्क्यू के दौरान मशीन के सामने लोहा आ गया था। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल की यानी कि एनडीआरएफ की टीम ने गैस कटर की मदद से लोहे को काटा। अभी 7 से 9 मीटर की ड्रिलिंग बची। कलौगर मशीन के रास्ते में पाइप रूफिंग का पाइप रास्ते में आ गया था, जिसके चलते काम रोकना पड़ा था। वही 1.5 इंच का लोहे का पाइप जिसे टनल में पाइप रूफिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे अब निकाल लिया गया है। वही अधिकारियों के मुताबिक दोपहर तक मजदूर टनल से बाहर निकाले जा सकेंगे। ये मुश्किल घड़ी है सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी पूरी टीम के लिए, क्योंकि जिस जगह पर ऑपरेशन टनल चलाया जा रहा है वहां की भौगोलिक स्थितियां बहुत आसान नहीं। पहाड़ के बिल्कुल बीचों बीच घिरे इस इलाके में दिन में धूप तो निकलती है, लेकिन शाम होते ही तापमान तेजी से गिरने लगता है, ठंड बढ़ने लगती है, तेज हवा से शरीर कांप उठता है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन रुकता नहीं, दिन हो या फिर गहरी रात, ना हाथ रुकते हैं ना मशीनें। दिवाली की सुबह सुरंग के भीतर मलबा गिरने के बाद 41 मजदूर फंस गए थे। हादसे को करीब 300 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है। सुरंग के बाहर की तस्वीर बदल चुकी है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी बुधवार रात से सुरंग के बाहर मौजूद है और वहीं से अपने तमाम सरकारी कामकाज भी निपटा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न सिर्फ सुरंग के भीतर गए, बल्कि उन्होंने सुरंग में फंसे मजदूरों से बातचीत करने की भी कोशिश की। पुष्कर सिंह धामी सुरंग के बाहर मजदूरों का इंतजार कर रहे हैं, मजदूरों का हौसला बढ़ा रहे हैं ताकि वो घबराए नहीं। सरकार ने पूरी ताकत लगा रखी। उत्तरकाशी की सुरंग के बाहर सिर्फ विज्ञान ही नहीं, बल्कि भगवान से भी मदद मांगी जा रही। सुरंग के बाहर गाजे बाजे के साथ भगवान की डोली लाई जा रही। सुरंग के दरवाजे पर बाबा बौखनाग का मंदिर भी बनाया गया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बाबा बौखनाग नाराज है और इसी वजह से यह घटना घटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए सुरंग के अंदर जा रहे थे, तो पहले उन्होंने प्रवेश द्वार पर बौखनाग बाबा से आशीर्वाद लिया और उसके ठीक बाद अंदर दाखिल हुए। इतना ही नहीं, ऑपरेशन टनल से जुड़े विदेशी एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ऑपरेशन को रोज लीड करने से पहले सुरंग के बाहर बनाए गए इस मंदिर में आकर आशीर्वाद लेते। अर्नोल्ड डिक्स ऐसे कई रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता से अंजाम दे चुके हैं। सुरंग के बाहर बाबा बौखनाग के मंदिर के पीछे की भी एक बड़ी कहानी। दरअसल यहाँ के स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि सुरंग हादसा बाबा बौखनाग की नाराजगी की वजह से ही हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के लिए बन रही सुरंग के निर्माण में मंदिर को तोड़ दिया गया था और इसी के बाद ये बड़ा हादसा हुआ। बौखनाग देवता को इलाके का रक्षक माना जाता है और स्थानीय लोगों के कहने के बाद ही सुरंग के बाहर ये मंदिर स्थापित किया गया। धर्म और विज्ञान कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, लेकिन बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन में अड़चन आ रही।
देश के मन में बस एक यही सवाल है। जब बुधवार रात तक ये बताया जा रहा था कि किसी भी वक्त सुरंग के भीतर से खुशखबरी आ सकती है, तो फिर अचानक क्या हो गया? बुधवार रात को पूरे देश के मन में उल्लास था, खुशियां थी कि एनडीआरएफ के जवान सुरंग के अंदर जा रहे हैं, यानी मजदूर अब बाहर आएंगे, क्योंकि ये बताया गया था कि पाइप का काम पूरा होने पर पहले एनडीआरएफ के जवान अंदर जाएंगे और मजदूरों को बताएंगे कि बाहर आने का तरीका क्या है। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन्हीं पाइप के जरिए सुरंग के भीतर एक और सुरंग बनाई जा रही और 800 mm के इस पाइप से रेंगते हुए मजदूरों को बाहर आना है। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये कि जब 8वां पाइप वेल्डिंग करके सुरंग के बीचों बीच मलबे में ड्रिल किया जा रहा था, तो वहां अचानक लोहे की रॉड आ गई और रॉड की वजह से ही ड्रिलिंग करने वाली अमेरिकी ऑगर मशीन खराब हो गई। ऑगर मशीन स्टील या लोहे को नहीं बेच सकती, बस बड़ी चट्टानों को ही बेच सकती है। कल्पना करना मुश्किल है कि सुरंग के भीतर जहां एक एक पल का इंतजार मुश्किल, जहां 9 दिन बाद मजदूरों को खाना मिला था, जहां बिजली और पानी तो है लेकिन सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वो मजदूर आखिर अपना वक्त कैसे काटते होंगे? टनल में 41 मजदूरों के साथ गब्बर सिंह नेगी भी मौजूद है। गब्बर सिंह नेगी के भाई ने बताया कि वो कीर्तन और एक्टिविटी करवाकर मजदूरों को व्यस्त रखते हैं ताकि सबका हौसला बना रहे। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1।